नागदा अभिभाषक संघ का एक सच जो उजागर करना चाहता हूँ, जिनमें लगभग 100 वकीलों से भी अधिक वकीलों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि नागदा का अभिभाषक संघ का वास्तविक सच क्या है। नागदा अभिभाषक संघ 1995 में गठन हुआ था और उस समय कुल 12 लोग थे और 12 लोग जो आज अपने आप को अघोषित रूप से जैना वर्मा ग्रुप कहते हैं, इनकी तरफ 13 लोग थे और हमने इसका गठन किया। उसके बाद हम निरंतर इसका प्रयास करते रहे और 2000 जो है तो 3 फरवरी 2006 को नागदा कोड के लिए हमने प्रयास करा और 29 जनवरी 2006 को माननीय सीजे साहब ने, पटनायक साहब ने ये आदेश पारित किया कि नागदा में लिंक कोड खोली जाए। और जब नागदा में लिंक कोड खोलने का आदेश हुआ तो श्री जयचंद जैना के द्वारा 29 जनवरी 30 जनवरी 1 फरवरी और 2 फरवरी 2006 को नागदा के बहुत बड़े कतिपय नेता बीजेपी के, उनके माध्यम से और माननीय रतलाम के जो स्टेट लेवल के मंत्री रह चुके हैं, उनके माध्यम से नागदा को में कोर्ट नहीं खोली जाए, इस तरह का निरंतर दबाव 2 फरवरी 2006 तक डाला गया। यहाँ तक कि जो बड़े नेता अपने आप को मानते हैं नागदा के, वो भोपाल में सीएम साहब बाबूलाल जी गौर से भी मिलने गए कि साहब नागदा की कोर्ट को नहीं खोला जाए, इसको रुकवाया जाए। इस तरह का विरोध प्रकट किया गया और हमसे ये कहते हैं कि जो है तो आप 2000 से लगा करके 2000 तक अभिभाषक तक नागदा का अध्यक्ष था। 26 साल लगभग व्यतीत हो चुके हैं। 4 साल 14 दिन का आपका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। आपने अभी तक हमको नोटिस क्यों नहीं दिए कि आपका रिकॉर्ड जमा करें, जबकि मैंने जो रिकॉर्ड जमा किया है वो मैंने सुशील कुमार मोदी को रिकॉर्ड दिया है मैंने, और सुशील कुमार मोदी के बाद नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी को रिकॉर्ड दिया गया, और जो कि मैं खुद नरेंद्र सिसोदिया के घर में जितेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ लेके आया, जिसमें से 3 बोरे भरे हुए थे रिकॉर्ड थे, और राजेश तिवारी जी ने उस सारे रिकॉर्ड को गायब किया है अभिभाषक जो कि उस समय चार्ज में दिया गया था। उसके बाद जो ज़मीन आज कोर्ट के लिए चयनित की गई है, वर्ष 1995 से लगा करके 2015-16 तक न्यायमूर्ति महोदय आए और उन लोगों के द्वारा इस ज़मीन को रिजेक्ट किया गया इस आधार पर कि इसमें गड्ढे हैं और गैस सीधे जो है ना जजेस को लगेगी अगर यहाँ क्वार्टर बनते हैं, ये जगह सुरक्षित नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ कतिपय लोगों के दबाव में आकर उस ज़मीन को दिखाया गया और तथ्यों को गुमराह करके उस ज़मीन को चयनित करवाया गया। हमारा ये भी विरोध है। दूसरा, जो मोती सिंह शेखावत के द्वारा सीमेंट दी गई थी करीब 40 से 50 बोरी, 2 टंकियां दी गई थी 500 लीटर की प्लास्टिक की, वो कहाँ टंकियां हैं, किसके कार्यकाल में दी गई थी? श्री राजेश तिवारी के कार्यकाल में दी गई थी। टंकियां कहाँ चली गई, कुर्सियां कहाँ चली गई, वो सारे तथ्य यहाँ पर आना चाहिए। इन सारी चीज़ों को कंप्यूटर गायब हो गया, जो स्टेट बार काउंसिल से मिला था कंप्यूटर गायब हो गया। 2 टीवियाँ थी, टीवी गायब हो गई। तलत परवीन खान ने एक टीवी दी थी LCD, वो तक गायब हो गई। वो टीवी कहीं पर भी नहीं है, कहाँ चली गई वो टीवी? और आप कहते हो कि अभिभाषक संघ हित सर्वोपरि का नारा देने वाले कतिपय बताएं कि नागदा में कोर्ट का विरोध क्यों किया और उन नेताओं को क्यों शामिल करा इस विरोध में कि नागदा में कोर्ट नहीं खुले। आज नागदा में कोर्ट खुल गई तो इसका नागदा में रोजगार बढ़ा, नागदा के वकीलों को रोजगार मिला, नए लड़कों को रोजगार मिला। क्या ये गलत कदम था हमारा जो हमारा इस तरह का विरोध किया जा रहा है? उसके बाद मैंने कल व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं कि जो है तो आप पहले हमको दें। पहली बात तो एक अध्यक्ष को जो कि पूर्व में अध्यक्ष रह चुका, उसको नोटिस देने का या सूचना पत्र देने का कोई राइट्स नहीं बनता है। और आप हमको नोटिस कब दे रहे हैं? 26 साल बाद। किस अधिकार से आप दे रहे हैं हमको? जब आपसे लोगों ने हिसाब पूछा आपके 4 साल के कार्यकाल का, उस जलन और व्यवस्था से आप हमको नोटिस दे रहे हैं। और अगर लेना है आपको करना हिसाब, तो आप विनोद रघुवंशी जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष है जिससे आपने चार्ज लिया, उससे आप हिसाब लीजिए, चार्ज लीजिए। हमसे पूछने वाले आप कौन है? हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। हमारे यहाँ तो उस समय मेमो भी नहीं लगते थे, आज मेमो लगते हैं। एकमात्र खाली तहसील थी और SDM कार्यालय 2004 में खुला था, इसके अलावा कोई कार्यालय नहीं थे। तो हमारे समय तो अभिभाषक संघ की इनकम ही नहीं थी, आज इनकम है अभिभाषक संघ की। ये सारे तथ्य
जो इनके द्वारा किए जा रहा है। और मेरे नए साथी अभिभाषकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि नागदा कोड का विरोध करने वाले कौन कौन थे। यही कतिपय लोग थे, जयचंद जैना जैसे अभिभाषक थे, इनके साथीगण थे। और 12 जो हमारे साथ थे, जो 12 हम लोगों के कंधे के साथ जो नागदा कोड को लाने में मैं, केशव सिंह रघुवंशी एडवोकेट, श्री सुशील कुमार मोदी एडवोकेट, जिनका कि पूरे अपनी जान झोंक दी और कोर्ट में नागदा स्थापित करवाई। सारे विरोध को दरकिनार करते हुए हमने नागदा में कोर्ट स्थापित करवाई। उसके बाद भी इन लोगों ने हमारा जो है तो निंदा प्रस्ताव पारित करवाया खाचोद के अभिभाषकों से मिल करके। हम लोगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करवाया खाचोद के अभिभाषक के माध्यम से। उस समय हाशमी जी अध्यक्ष थे खाचोद के अभिभाषक संघ के, उनके माध्यम से मिलकर हम लोगों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। ये क्या गलत काम करा हमने कोर्ट खुलवाने का? जो हमको आप ये हमारा अपराध था कि नागदा के हित में हमने बात करी। आज जो अभिभाषक हित सर्वोपरि का नारा दे रहे हैं, किस बात का सर्वोपरि? सबको दबाव में ले रखा है आपने शासन प्रशासन को। यही मेरा निवेदन।